बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की। ज्योति में उपासना स्थल। भाग्य विधाता श्री आनंदपुर के निर्माता, प्रेमा भक्ति के प्रदाता, श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने श्री आनंदपुर के कण कण में सेवा और भक्ति का संचार किया। इसके अणु अणु में चरण स्पर्श कर इसे तीर्थ धाम बना दिया। परंपरागत महान विभूतियों ने इसे उत्तरोत्तर आत्मिक आनंद से मुखारित कर दिया। फिर भी श्री आनंदपुर की विशाल रचना में हर स्थान अपना ही श्रेय लिए हुए हैं। श्री आनंदपुर के पश्चिम में उद्यानों के बीच पवित्र निर्मल सुरभित वातावरण में एकांत प्रशांत प्रदेश है, जहाँ पर श्री शांति भवन भजनाभ्यास स्थल श्री आनंद सर की सीमा में ज्योतिर्मय उपासना स्थल स्थित है। ये भक्ति परमार्थ के महान केंद्र श्री आनंदपुर को तीर्थ धाम बनाने का श्रेय लिए हुए हैं। इस स्थान का निर्माण करने की श्री मोज को श्री परमहंस सदगुरुदेव जी श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज के प्रवचनानुसार श्री परमहंस सदगुरुदेव जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने आरंभ किया। महामहिम इस स्थान की उपमा नहीं की जा सकती। यह श्री परमहंसों का संगम स्थल है तथा प्रेमियों के हृदयों को शांति प्रदान करने वाला है। यहाँ पर पहुँचते ही श्री सदगुरुदेव जी महाराज की प्रत्येक लीला, समय समय पर फरमाए गए श्री प्रवचन तथा गुरु सेवा और भक्ति के सब दृश्य एक एक करके आंखों के सम्मुख साकार रूप में दिखाई देते हैं। यह स्थान अत्यंत पुण्यशील तथा जन्म जन्मांतरों की तपस्या लिए हुए है। श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज इस स्थान के विषय में फरमाया करते थे, यह पवित्र क्षेत्र ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है। ये स्थान सचखंड से उतरे हुए मानचित्र है। यहाँ पर पहुँचते ही आत्म आनंद तथा मानसिक शांति की स्वतः ही अनुभूति होगी। अब वही श्री प्रवचन हमारे सम्मुख साकार रूप में उपस्थित है। इस वंदनीय पूजनीय स्थान की महिमा किन शब्दों में की जाए। श्री आनंद सर श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने तीर्थों के सिरमौर श्री आनंद सर महातीर्थ का उद्घाटन किया। इस महातीर्थ की सेवा ने सृष्टि में धूम मचा दी। भक्ति परमार्थ की ध्वजा चौखटी में फहरा दी। यह स्थान 7 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार तथा समय की न्यूनता के कारण इसे पूर्ण रूप में भव्य रूप नहीं दिया जा सकता था। श्री सदगुरुदेव जी महाराज ने श्री स्नान करके इसके जल को अमृतमय बना दिया। हर पर्व पर इसके तट पर विराजमान होकर इसके गौरव को बढ़ाते। श्री आनंद सर ने महान तीर्थ बनकर श्री आनंदपुर की महान गरिमा का स्थान पाया। हृदय सम्राट करुणा निधान श्री श्री 108 श्री सदगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने भी श्री आज्ञा और मोज के अनुसार श्री आनंद सर महान तीर्थ को महान श्रेय दिया। पर्व के दिन प्रातः समय श्री कार में विराजमान होकर श्री आनंद सर की परिक्रमा करते, श्री आनंद शांति भवन तथा श्री आनंद शांति धाम की वंदना करते हुए श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के सामने की ओर फूल पताशे समर्पित कर अर्चना करते और सत्संग अभ्यास स्थल में श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में वंदना करते। इसके पश्चात श्री आनंद सर के तट को पावन बनाते। भक्तों की ओर श्री आनंद सर में एक शीशे का कमरा बनवाया, जिसे तट तक पुल द्वारा जोड़ा हुआ है। प्रातः काल की मंद मंद सुगंधित समीप आपके स्पर्श से नृत्य करती थिरकती हुई गुरुमुख प्रेमियों के दिलो दिमाग में अद्भुत सौरभ भरती। नभ में उदित होते हुए रक्त वर्णित सूर्य की किरणें
किरणों सम आपके मुखमंडल की आभा जन मन में आह्लाद भर देती। आप मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कर कमलों से आशीर्वाद की अमियां बरसाते हुए फूल से उस कमरे में पहुंचते। जयकारों की ध्वनि से संगीत प्रतिध्वनित हो उठता। आप फूल पतासे से श्री आनंद सर की अर्चना करते। पुनः श्री स्नान करके इसके जल को अमृतमय बना देते। श्री आनंद सर भी आपके भाग्य पर इठलाता हुआ महापुरुषों के चरणों में शीश झुकाता सदा सदा के लिए स्वयं को पावन बनाए रखने की विनय सुनाता। श्री स्नान के पश्चात आप फूल पताशे समर्पित कर पुनः श्री आनंद सर की पूजा करते। चाहों और आशीर्वाद की वृष्टि करते हुए मौन ध्यान करवाते। इस प्रकार श्री आनंद सर की महत्ता को समझाते हुए श्री कार में विराजमान हो जाते। श्री आनंद सर के फर्श एवं दीवारों को रगड़ रगड़ कर साफ करने के लिए प्रत्येक पर्व से 10-15 दिन पूर्व 1-2 दिन विशेष सेवा के लिए श्री आज्ञा व मौज प्रकट की जाती। समस्त गुरुमुख इसमें सम्मिलित होकर 1-2 दिन में ही इस कार्य को पूर्ण करते। इसमें नया स्वच्छ जल भर दिया जाता है और पर्व पर श्री स्नान के पश्चात इस अमृतमय जल को सब गुरुमुख प्रेमी दर्शनार्थी चरणामृत स्वरूप लेते हैं। सब तीर्थों के सिरमौर श्री आनंद सर में गुरुमुख जन एक पर्व से दूसरे पर्व तक स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। आप श्री आनंद सर की विशेष सेवा के अवसर पर सदैव यहाँ आकर श्री दर्शन से लाभान्वित करते। सबको अपनी अनुपम लीला से सरसाते और इस तीर्थ की महिमा और पुण्य का बखान करते। एक बार विशाखी के पर्व से पहले जब यहाँ सफाई की सेवा हो रही थी, आपने प्रातः श्री आरती के पश्चात यहाँ श्री दर्शन दिए। तट पर विराजमान होकर सब गुरुमुखों को अपने सम्मुख बिठाकर नाश्ता करवाया। महापुरुष जिस समय किस गुप्त रहस्य का उद्घाटन करते हैं और कौन सी रचना रचाकर उस सेवा की दिव्यता को दर्शाते हैं, जीव कल्याण का साधन जुटाते हैं, समय पाकर ही इसका ज्ञान होता है। आपने दोपहर को 2 बजे सब गुरुमुखों को छुट्टी देकर फरमाया कि शीघ्र ही भोजन करके 3 बजे तक सेवा आरंभ कर दो। गुरुमुख जन भोजन करके कुछ सुस्ताने लगे। उधर ठीक 3 बजे मधुर एवं उच्च स्वर में कार का हारन करती हुई भक्तों की ओर से श्री कार आनंद सर के तट पर पहुंच गई। दूसरी ओर से कुछ गुरुमुख भाग भाग कर यहाँ पहुँच गए। किसी को भी यह एहसास न था कि इतनी गर्मी में महाप्रभु जी दोबारा कृपा करेंगे। आपने उन 20-25 गुरुमुखों को बिठाकर पावन वचनामृत की विस्तार की कि श्री आनंदपुर की प्रत्येक सेवा से ही मन की शुद्धि होती है, लेकिन श्री आनंद सर की सेवा महान एवं विशेष महत्व रखती है। इसके फर्श को जितना रगड़ रगड़ कर साफ करोगे उतना ही मन भी शुद्ध और पवित्र बनेगा। ऐसा सुअवसर सौभाग्य से मिलता है। जो इस सेवा को श्रद्धा और प्रेम से करता है उसे अपने घट में मालिक का दीदार हो जाता है। उपस्थित गुरुमुखों ने श्री वचन श्रवण कर भाग्यों की सराहना करते हुए अपने धन्य भाग मनाए। इस विशेष सेवा में सर्वदा भाग लेने के लिए सदा उत्साहित रहने लगे। दूसरे दिन जब सेवा के लिए श्री आज्ञा फरमाई गई तो यही वचन सबको सुनाए गए। संतों की वाणियां इसी सत्य को दोहराती हैं। दोहा, दद्दू जैसा अवगित राम है, तैसी भक्ति अलेख, इन दन्यू की मित नहीं, सहस मुखा कहे शेष। अर्थात अपरंपार प्रभु की महिमा अवर्णनीय है। उस भक्ति का सब भी बुद्धि की सीमा से परे है। शेष भी सहस्त्र मुखों से यही महिमा गायन करते हैं कि इन दोनों को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। अर्थात महापुरुष इस भक्ति का रहस्य सरल सुगम भाषा में समझाकर आत्म जागृति उत्पन्न करते हैं। उनके उपदेशों पर आचरण कर मानव जन्म सार्थक हो जाता है।
आप श्री आनंदपुर की गौरव गरिमा बढ़ाने और परम पूजनीय बनाने के लिए नवीनता के रंग में भरकर इसकी शोभा को अद्वितीय बनाने लगे। इसके किनारे स्टेनलेस स्टील के सुंदर जंगले लगवाए, दोनों तरफ की ओर सीढ़ियों तथा तट पर चारों ओर संगमरमर लगवाया। इसके चारों ओर दीवारों पर प्लास्टर करवाया। दीवार के बाहर की ओर विभिन्न रंगों से सुसज्जित सुंदर फूल व बेलें चित्रांकित करवाई। इसके सौंदर्य में एक अद्भुत आकर्षण एवं निखार समा गया। चारों ओर बाहर पक्की सड़कें बनवाई। तट के साथ साथ सड़कों के एक ओर हरे भरे सुंदर पेड़ और दूसरी ओर सुगंधित उद्यान बनवाए। इन उद्यानों की छटा अपरिमित है। कहीं पर गुलाब, कहीं मोतिया, चमेली, नरगिस, गेंदा तथा अन्य विभिन्न प्रकार के पुष्प अनूठी शान के साथ उद्यानों में झूम रहे हैं। जहाँ पर दृष्टि डालो उद्यान ही उद्यान दिखाई देते हैं। श्री आनंदपुर के आवास स्थान से लगभग 2-3 फलांग पश्चिम की ओर यह स्थान स्थित है। इसकी दोनों ओर की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 875 फुट तथा पूर्व से पश्चिम तक 850 फुट है। चौड़ाई 100 फुट है। महात्मा जन तथा भक्त जन व भाइयों भक्तानियों के लिए श्री आनंद सर को 2 भागों में विभक्त किया हुआ है। स्त्रियां अपनी ओर तथा पुरुष अपनी ओर स्नान करते हैं। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर तक पहुंचने के लिए मार्ग भी भिन्न भिन्न है। ये मार्ग पुलों द्वारा परस्पर मिले हुए हैं। श्री मंदिर के एक ओर भक्तों व महात्मा जनों के लिए पुल है, तो दूसरी ओर भाइयों व भक्तानियों के लिए है। इसके दोनों कोनों पर छतरियां बनी हुई है। श्री आनंद सर की संपूर्ण परिक्रमा करते समय दर्शनार्थी यात्री यहाँ बैठकर श्री आनंद सर की लहरों तथा प्रशांत वातावरण का आनंद लेते हैं। श्री आनंद सर सर्व तीर्थों का सिरमौर, श्री परमहंसों की मौजों का साकार रूप तथा श्री आनंदपुर में ज्योतिमय उपासना स्थल के रूप में शोभायमान है। इसमें मंजन कर प्रेमी जन कृतार्थ हो रहे हैं और होते रहेंगे। श्री आनंद सर पर भक्तों की ओर पुल बना हुआ है, जहाँ से प्रेमी गुरुमुख जन उपासना स्थल पर पहुँचते हैं। सर्वकला सिरमौर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने श्री आनंद सर के पुल की चौड़ाई को बढ़ाकर उस पर एक अतिरिक्त भव्य एवं विशाल मुख्य द्वार का निर्माण करवाया है। इसकी चौड़ाई 35 फुट तथा ऊंचाई 65 फुट है। इस मुख्य द्वार पर परम पावन पूज्य स्थल महातीरथ श्री आनंद सर लिखा हुआ है। श्री आनंद सर के मध्य में निर्मित होकर कलाकृति का यह अनुपम नमूना विशेष रूप से महान तीर्थ की शोभा का श्रेय लिए हुए है। ज्योति में उपासना स्थल तक पहुँचने के लिए यही प्रवेश द्वार है। आपने इस मुख्य द्वार के शीर्ष पर श्री मोज में यह दोहा लिखवाया है। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। 1 नवंबर सन 1988 प्रातः काल श्री आनंद सर की पुष्प व पताशों से अर्चना करते हुए महाप्रभु जी ने इसका शुभ उद्घाटन बहुत धूमधाम से किया। समस्त संगत ने अलौकिक दर्शनों का अलभ्य लाभ प्राप्त किया। श्री मुख से फरमाया, यह भक्ति का तोरण द्वार है, आत्मा को परमात्मा से मिलने का द्वार है। इस द्वार से प्रवेश करके श्री परमहंस महान विभूतियों की दिव्य प्रतिमाओं का दर्शन करके जीव सहज ही भक्ति की संपदा से माला माल होकर जीवन को खुशहाल बनाकर लोक परलोक सुहेला कर सकता है। इसी प्रकार भक्तानियों की ओर भी एक चौड़ा पुल बनवाकर उस पर भव्य गेट का निर्माण करवाया। तट के चारों ओर बनी सड़क के पास भक्तों की तरफ वस्त्र इत्यादि रखने की सुविधा हेतु लंबा बरामदा बनवाया और भक्तानियों की तरफ बरामदे की रूपरेखा तैयार करवाई।
अंतर्दृष्टा भव्य दृष्टा महापुरुषों की मौज को साकार करने वाले तन प्राण की बाजी लगाकर सहज रूप से प्रेमियों के प्राण बन जाते हैं। आध्यात्मिकता को उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हुए युग में क्रांति लाते हैं। जीव को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। यही है आत्मिक आनंद प्रदाता, जीवन निर्माता और भाग्य विधाता। श्री आनंद सर की महान रजत जयंती स्वर्ण जयंती का विवरण विशेष पर्वों में दिया जाएगा। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर विश्व विख्यात शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री आनंदपुर के भक्ति परमार्थ का केंद्र बन 10 दिशाओं में ध्वजा फहरा रहा है। यह श्री आनंदपुर की मान और शान है। यहाँ महापुरुषों की छवि का हृदय में बसता ध्यान है। यह आनंद सुख और शांति का केंद्र महान है। आध्यात्मिकता से देता जीवन प्राण है। युग युगों तक शाश्वत अमर भक्ति प्रदाता का होता रहेगा अनुपम गुणगान है। विराजित महान विभूतियों के दर्शन पाए, आत्मा को प्रफुल्लित बनाए और मानव जन्म के लक्ष्य को सफलता तक पहुंचाकर धन्य बनाए। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर श्री आनंद सर से के लगभग मध्य में स्थित है। श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने इसे अपनी मौज से स्थापित किया। उस समय भक्ति पिपासु गुरुमुखों के घरों में श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की श्री मूर्ति विराजमान कर श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न होता था। आपने महापुरुषों की महान विभूतियों के श्री दर्शन श्री आनंदपुर में स्थापित करने की रूपरेखा बनाकर यहाँ पर इसका निर्माण आरंभ करवाया। श्री मंदिर में गुंबज व श्री सिंहासन का स्थान तैयार करवाया। शेष कार्य अपने अनुयायियों उत्तराधिकारियों महापुरुषों को सौंप दिया। यह श्री परमहंस अद्वैत मत का ध्रुवीकरण और प्रतीक बन गया। श्री 108 श्री चतुर पातशाही जी महाराज ने आवास स्थान से श्री परमहंस महान विभूतियों श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की पावन प्रतिमाएं रथनुमा पालकी से सुसज्जित करवाई। भक्तों के मार्ग की ओर से सभी गुरुमुख प्रेमी गुरु महिमा के गीत गाते हुए चलते रहे थे। आकाश में देवतागण झांक झांक कर देख रहे थे कि कांटों भरे स्थान पर खुशियों की शहनाइयां बज रही हैं। वे ताल में ताल मिलाकर नित्य एवं पुष्ट वृष्टि करते रहे। रथ ज्योति में उपासना स्थल के परिसर में पहुंच गया। प्रथम श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की परिक्रमा की गई और पुनः श्री मंदिर में सुसज्जित सिंहासन पर क्रमानुसार श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी श्री परमहंस महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी श्री परमहंस अवतार जी श्री तृतीय पातशाही जी की पावन प्रतिमाओं को विराजमान किया गया। केसर तिलक लगाकर पीतांबर पहनाए गए। श्री आज्ञा अनुसार पास में बनी हुई चौकी पर आप विराजमान हो गए। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। श्री गुरु महिमा के गीत गाए व प्रसाद बांटकर कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसी दिन भंडारा भी हुआ। श्री प्रवचनानुसार प्रातः समय सभी गुरुमुख यहाँ मिलकर श्री आरती पूजा करने लगे। यह स्थान का निर्माण केवल प्रतीक मात्र ही हुआ था। गुंबद पर संगमरमर का कार्य अभिशेष था। खंभों, दीवारों तथा फर्श पर संगमरमर की शिलाओं का कार्य भी अधूरा था। संतन के चिरताज महाराजाधिराज श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने इसके निर्माण में 4 चांद लगा दिए। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में बने सिंहासन को भी अनुपम रूप प्रदान किया। आप स्वयं श्री आरती पूजा के पश्चात यहाँ चारों ओर निहारते और श्री मुख से फरमाते थे कि श्री परमहंस दयाल जी की भक्ति की अमर ज्योति युग युगांतरों तक गुरुमुखों का आधार बनी रहेगी। कितना उपकार किया है हम जीवों पर श्री परमहंस दयाल जी ने। अब इसे अनुपम साज सज्जाओं से सजाकर गौरवमयी बनाए रखना है।
आपने श्री मंदिर के दोनों ओर बने बरामदों को संगमरमर से निर्मित करवाया। इसके साथ साथ प्रांगणों को भी संगमरमर से निर्मित करवाकर इसकी शोभा को बढ़ा दिया। यह सब सेवा गुरुमुख सेवक जन अपनी सेवा के अतिरिक्त सहर्ष करते। महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी को इस कार्य की पूर्णता के लिए नियुक्त किया। यहाँ के निरंतर प्रवाहित होती भक्ति की किरणों के आलोक ने गुरुमुख प्रेमियों के हृदयों में ऐसी चेतना भर दी कि वे उमड़ उमड़ कर सहस्त्रों की संख्या में प्रत्येक पर्व पर श्री आनंदपुर दर्शनार्थ आने लगे। समय अनुसार जैसे जैसे संगतों की संख्या बढ़ती चली गई, वैसे वैसे ही श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी श्री मंदिर का विशाल रूप प्रदान करते रहे। मई सन 1994 में श्री मंदिर के सामने बने विशाल खुले प्रांगण पर छत डलवाई। आप हर समय सेवकों की प्रसन्नता एवं उत्साह से पूर्ण कार्य के लिए स्वयं वहां जाकर विराजमान होते। यहाँ पर गुरुमुख सेवक क्रिकेट डालने की सेवा करते रहे। दोपहर के समय आप स्वयं यहाँ पधारते और सब गुरुमुखों को श्री चरणों में बिठाकर भोग प्रसाद खिलाया और अमृतमय वचनों में फरमाया कि लोग तो गर्मियों के मौसम में ठंडक पाने के लिए कश्मीर, लंदन, कनाडा घूमने जाते हैं। शरीर से तो चाहे वे ठंडक महसूस करते हैं, परंतु आंतरिक रूप में जलन उनका पीछा नहीं छोड़ती। अर्थात हर समय किसी न किसी इच्छा पूर्ति तथा अनेकों समस्याओं की चिंता उन्हें घेरे रहती है। गुरुमुख जन यहाँ पर तपती धूप में सेवा करते हुए आंतरिक शीतलता प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें भारी गर्मी भी ठंडी फुहारों के रूप में बरसती अनुभव होती है। गुरुमुखों के में नतमस्तक हो विनय की स्वामी जी, आपके श्री दर्शन करते ही कड़कती धूप भी मेघ बन जाती है। ठंडी ठंडी पवन आकर शीतलता पहुंचाती है। ऐसी असीम मित खुशी आपके श्री चरणों की सेवा अन्यत्र नहीं मिल सकती। एल्युमिनियम की स्लाइडिंग कपाट लगाकर इस स्थान को खुला हाल नुमा बना दिया गया। पर यहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा दी जाती हैं, जिससे हजारों संगतें यहाँ बैठकर श्री दर्शन का लाभ प्राप्त करती हैं। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में प्रवेश करते ही गुरुमुखों के हृदय में अनूठी मस्ती छा जाती है। यहाँ प्रातःकाल प्रेमी जन श्री आरती पूजा का कार्यक्रम मिलकर करते हैं। श्री परमहंसों के दिव्य स्वरूप के दर्शन तथा श्रद्धा, निष्ठा व प्रेम विभोर होकर श्री आरती पूजा करना मानो ऐसा लगता है जैसे सचखंड ही यहाँ उतर कर आ गया हो। गुंबद से मधुर सुरीली एवं रसमयी यशोगान की ध्वनि नव मंडल के वातावरण में गूंज उठती है। प्रातः काल उठते ही श्री परमहंसों के श्री दर्शन कर हृदय सारा दिन प्रफुल्लित रहता है तथा अपनी मस्ती व आनंद में लीन गुरुमुख प्रेमी आत्मिक आनंद में विभोर रहते हैं। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के बाहर का दृश्य भी अति लुभावना चित्ताकर्षक है। प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सब प्रेमी जन यहाँ आते हैं तथा श्री आनंद सर के निर्मल एकांत वातावरण से गुजरते हैं, तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि हृदय के अंदर में कहीं लहरें उठ रही हैं। ये लहरें अचपा जाप के रूप में प्राणों में स्वयं को संचरित होना प्रारंभ हो जाती है। गुरुमुख हंस आत्माएं इस अजपा जाप के मुक्ता कणों को चुकती हैं। खग दल भी इस सुवासित पवन में गुरुमुखों के संगीत की लहरों को अपना स्वर मिलाकर राग अलापते हैं। नील गगन में गुंबज की शोभा ऐसे निखरती हुई प्रतीत होती है मानो तारिकाएं भी लड़ियों के रूप में यहाँ उपस्थित हो। गुंबज की शिखा की रजत सम है, जो शरद पूर्णिमा में सफेद संगमरमर पर अपनी धवल किरणें बिखराकर ऐसे देदीप्यमान होती है जैसे हिम में के पर्वतों पर चंद्रमा। इस प्रकार यह नव भव्य स्थान बनकर गुरुमुखों को हर्षाता है। श्री आनंद सर से ज्योतिर्मय उपासना स्थल का मार्ग आरंभ होते ही प्राणी स्वयं नतमस्तक हो जाता है।
श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, श्री परमहंसों का संगम स्थल, आदित्य पूज्य स्थल। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।